और अगर तुम आज से ही अभी से हनुमान जी के ऊपर सब कुछ छोड़ दोगे तो हम ये बात बड़ी दावे के साथ कह सकते हैं, फिर तुम्हें बागेश्वर धाम मंगलवार को जाने की जरूरत नहीं है। तुम बुधवार को जाना, गुरुवार को जाना, शुक्रवार को जाना, रविवार को जाना, तुम जिस दिन जाओगे वो दिन मंगल का होगा। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। देख सकते हैं आज महाराज जी का दिव्य दरबार यहाँ पर स्टार्ट होने जा रहा है, देख सकते हैं। और बड़ा ही भव्य और दिव्य दरबार यहाँ पर महाराज जी का लगेगा। और आज के दिव्य दरबार में महाराज जी ने बहुत ही विस्तार से एक एक बात को यहाँ पे बताया और बहुत ही अच्छा दिव्य दरबार यहाँ पर लगाया। तो आप लोग पूरा वीडियो जरूर देखना। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कमेंट में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम जरूर लिखना। चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। मेरी प्रार्थना है आज के बाद या तो तुम हनुमान जी को मानना छोड़ देना, आज के बाद या तो तुम हनुमान जी के मंदिर जाना छोड़ देना, आज के बाद या तो तुम पूजा पाठ करना छोड़ देना, या आज से अभी से हनुमान जी के ऊपर सब कुछ छोड़ देना। और अगर तुम आज से ही अभी से हनुमान जी के ऊपर सब कुछ छोड़ दोगे तो हम ये बात बड़ी दावे के साथ कह सकते हैं, फिर तुम्हें बागेश्वर धाम मंगलवार को जाने की जरूरत नहीं है। तुम बुधवार को जाना, गुरुवार को जाना, शुक्रवार को जाना, रविवार को जाना, तुम जिस दिन जाओगे वो दिन मंगल का होगा। फिर तुम्हें जगह जगह भटकने की आवश्यकता नहीं। तांत्रिकों के चक्करों में, ओझाओं के चक्करों में, गुनियों के चक्करों में तुम्हें जगह जगह अपना पर्चा बनाने के लिए भी परेशान नहीं होना पड़ेगा। मेरे पागलों, तुम्हें फिर सिर्फ दरबार में आकर बैठना पड़ेगा। तुम्हारी जिंदगी में 4 चांद लगने लगेंगे और तुम्हारी जिंदगी में घटना घट जाएगी और तुम्हारी जिंदगी में एक नई क्रांति हो जाएगी। भारत के पढ़े लिखे लोग हमसे पूछते हैं कि आप भारत को देना क्या चाहते हो, पूरे भारत में एक नई लहर क्यों ला रहे हो। हमने कहा माय डियर ठटरी के बरे, आज तक इस भारत में तथाकथित लोगों ने केवल भूत पकड़ाए हैं, हम भारत के लोगों को भगवान पकड़ा करके जाएंगे। और आज तक सनातन धर्म पर कमेंट किए हैं, नीचा दिखाया, झूठा बताया, व्यर्थ बताया, बेकार बताया, साधु संतों को पाखंडी बताया और मंदिरों को शक्तिहीन बताया। हम भारत में क्या, पूरी दुनिया में जितने भी मजहब के लोग हैं, हली उल्लाह करने वालों को हम हमेशा अक्सर मंचों से ललकार कर कहते हैं, कभी तुम्हें मौका मिले तो किसी और की तो नहीं, पर जितने भी मजहब के लोग हैं सनातन धर्म में बागेश्वर धाम की शक्तियों का सामना कर लेना, नानी याद आ जाएगी। और ये बात हम किसी अभिमान में नहीं, मेरे पागलों, ये बात हम अपने हनुमान जी के स्वाभिमान में बोलते हैं। हम तो नालायक हैं, ना हम कोई भगवान है, ना हम कोई ईश्वर है, ना हम कोई संत है, ना हम कोई महात्मा है, ना हम कोई ज्ञानी है, ना हम कोई गुरु है। हम पागलों तुम्हारे परिवार के केवल एक सदस्य हैं और साधारण मानव हैं। लेकिन अब इस भारत में हली उल्लाह वालों की नहीं चलेगी, बजरंग बली की चलेगी। और इतना हम कह सकते हैं, लोग हमसे कहते हैं कि आप इस प्रकार की बातें बोल करके शत्रुओं से दुश्मनी मोल लेते हो। और अब तो तरह तरह के खेत के बिजू के प्रकट हो गए हैं जो आए दिन धमकियां देते हैं, गीदड़ों वाली धमकियां देते हैं कि बागेश्वर बाबा को मार दिया जाएगा, ठटरी के बरे नक्कटा। ये भपकियों से कोई और डर सकता है? सनातन का सच्चा शेर कभी डरता नहीं है मेरे पागलों। और जो लिखा होगा उसे काट कौन सकता है, मिटा कौन सकता है? और अगर ऐसा लिखा भी होगा तो हम कर भी क्या लेंगे, हमारे हाथ में भी क्या है। और तुमसे भी हम कहते हैं कि तुम्हारा जो होना है सो होना है, हमारे पास आए हो, हम तुम्हें रास्ता बता देंगे, इस रास्ते पर चलो, चलना तुम्हें है, चलोगे सफलता पा जाओगे, राजा बन जाओगे। अगर तुम रास्ते को पकड़ोगे तुम्हारी जिंदगी में 4 चांद लग जाएंगे। लेकिन याद रखना, अर्जी से चमत्कार नहीं होना है, बालाजी की मर्जी से चमत्कार होना है।
याद रखना, जगह जगह दरबारों में भटकने से चमत्कार नहीं होना है, बालाजी का हो जाने से चमत्कार होना है। और तुम कभी बागेश्वर धाम जाना, जाकर के बागेश्वर हनुमान जी के सामने खड़े हो जाना और कह देना आप कितना रुलाओगे, कितना भटकाओगे, और तुमने कितना भटक नहीं लिया, कितने तुमने टोटके नहीं कर लिए, कितने तुमने उपाय नहीं कर लिए, कितने तुमने नियम नहीं कर लिए, कितनी तुमने अपनी हंसी नहीं उड़वा ली, कितने तुम मजाक के पात्र नहीं बन गए, कितना तुमने अपना जीवन का व्यर्थ समय नहीं गवा दिया, कितने दरबारों में नहीं तुम जा चुके, कितनी जगहों पर तुम धक्के नहीं खा चुके, कितनी जगहों पर तुम्हारी अवहेलना नहीं हो चुकी, कितनी जगहों पर तुमने आशा नहीं रखी, पर हर जगह से तुम खाली हाथ मलते हुए इसलिए आए क्योंकि तुमने आज तक ट्रैक गलत पकड़ा है। तुमने पकड़ा ट्रैक ये कि कोई दूसरा हमारी जिंदगी में चमत्कार कर जाएगा, जो व्यर्थ और मूर्खता की बात है। उठो, जागो और कभी हनुमान जी के चरणों को पकड़कर कह देना बस बहुत हो गया, तू जाने तेरा काम जाने। और फिर उसके बाद देखो, हम अपनी कहते हैं, हम तो विगत 12 साल से बैठे हैं बालाजी के चरणों में। हमारे दादा गुरुजी ने भी 40 वर्ष तक दरबार लगाया, उनकी भी दादा गुरुजी ने दरबार लगाया। तीसरी पीढ़ी में ये नालायक आया है, मूर्ख आया है, लेकिन हमने आज तक अपनी आंखों से देखा, मेरे पागलों, जितने भी बागेश्वर बालाजी के दरबार में आए, जिन्होंने भी नियम किया, आज तक कोई खाली हाथ नहीं गया। और जाओ, तुम भी खाली हाथ नहीं जाओगे। जाओ, आज तक बागेश्वर बालाजी के दरबार से जितने भी व्यक्ति आए, वो झोली भरकर लेकर आए, तुम भी झोली भरकर लेकर जाओगे। लेकिन पूछो ये कैसे होगा, पूछो तुम हमसे कैसे होगा। उत्तर सुनो, 3 शर्तें हैं, पूछो क्या क्या। आज के बाद तुम हमारे चक्कर में मत पड़ना, पहली शर्त ये। दूसरी शर्त है हमेशा के लिए बागेश्वर बालाजी का हो जाना। तीसरी शर्त है महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार, जब भी समय मिले बागेश्वर धाम की पेशी करना प्रारंभ कर देना। जाओ, तुम्हें लौटकर मुड़कर कभी पीछे नहीं देखना पड़ेगा। वो सन्यासी बाबा जिनकी 46,000 सेना है, वो बागेश्वर बालाजी जिनकी अद्भुत कृपा है। और तो और, भारत में हम जब पहले दरबार लगाते थे तो लोग हंसते थे, पढ़े लिखे लोग, महाराज ये तो अनपढ़ों का देश है, कुछ भी कर सकते हो। लेकिन जो अंग्रेज दिन रात हाउ डू यू करते थे, उनकी भी ठटरी बढ़ गई। वो भी अब जय सीताराम के नारे लगा रहे, वो भी अब बागेश्वर धाम की जय जयकार कर रहे। अब मेरे पागलों, अब भारत में हम ये कह सकते हैं, तुम मेरा साथ दो, हम मिलकर तुम्हें हिंदू राष्ट्र देंगे। और लोगों को इसी बातों से मिर्ची लगती है कि ये आदमी बड़ा खतरनाक है। और भला हो भी क्यों ना, सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। जब बागेश्वर हनुमान जी साथ हैं, डरना किस बात पर। और तुमसे भी हम कहते हैं, तुम भी उनके हो जाओ जिनके सामने किसी की नहीं चली, जिनकी दम पर हम धर्म विरोधियों को ललकारते हैं। उनका नाम स्वयंभू श्री बागेश्वर बालाजी महाराज है। सन्यासी बाबा है, हो जाओ तुम उनके। मत घूमो पागलपन में, मत खड़े रहो दरबारों में, मत भटको जगह तगह, मत अपनी हंसी मजाक बनवाओ, मत अपनी जिंदगी के समय बर्बाद करो। उठो, जागो, तुम हमारे हो और तुम कुछ बड़ा करने के लिए भारत में आए हो। आओ, हम मिलकर के हिंदू राष्ट्र की ओर बढ़ते हैं और तुम अपने अंदर के हनुमान को जगाओ और अपने घर में भी खुशियां लाओ। और मेरे पागलों, ये बात कोई और इसलिए नहीं बोल सकता क्योंकि उसे डर रहता है कि लोग भाग ना जाए। हमारा तो तुमसे कहना ही है कि तुम भाग जाओ,
आओ तो वेलकम, न आओ तो भीड़ कम। कौन झंझटों में पड़े, तुम नहीं आओगे कम से कम माला करने का मौका तो मिलेगा। भोजन भी चला गया, नींद भी चली गई, कम से कम वो तो मिलेगा, जाओ। लेकिन एक बात बोले, हम तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। तुम भाग भी जाओगे, घर जाओगे, हम मिल नहीं पाए तो तुम घर जाओगे, टीवी खोलोगे, संस्कार चैनल पर आ जाएंगे। तुम टीवी देखना बंद कर दोगे, मोबाइल तो चलाओगे, हम तुम्हारे यूट्यूब में खुल जाएंगे। तुम यूट्यूब भी बंद कर दोगे, फेसबुक चलाओगे, उसमें आ जाएंगे। और अब तो हमने नई चीज सीख ली, तुम यूट्यूब फेसबुक बंद कर दोगे, रील तो चलाओगे। हम उसमें आ जाएंगे। और तुम वो भी बंद कर दोगे, हम तुम्हारी खुरई में आए, तुम्हारे दरवाजे पर आ जाएंगे। और तुम दरवाजा भी बंद कर दोगे, तुम सोओगे तो सपने में आएंगे। तब तो तुम भी कहोगे चल मन बागेश्वर धाम। तब तो तुम भी पुकारोगे, मेरे पागलों, दरबार तो बहाना है, असलियत में भारत में राम राज्य लाना है। ये चमत्कार उनके लिए है जिन्हें भगवान पर भरोसा नहीं, जो कहते कि धर्म सनातन में कोई शक्तियां नहीं होती, झूठ है, पाखंड है, तुम्हारी ठटरी। आओ कभी हमारी गली में, हम तुमसे बात करेंगे। जो कहते कि भगवान नहीं होते, आ जाना कभी गली में, नक कटा, सूप नखा जैसी नाक कान काट दिए जाएंगे। लेकिन ये चमत्कार प्रदर्शन के लिए नहीं है, ये जो भी हमारे पास कृपा है भैया, हम तो कुछ नहीं जानते, हम तो नालायक और मूर्ख हैं, हम तो अज्ञानी हैं, हमारी महिमा नहीं है। तुम हम पे श्रद्धा मत रखा करो, ना हम पर भरोसा किया करो, हमारे पास ये कुछ नहीं है, ये हमारे गुरुदेव की कृपा है। बालाजी ने हमें चुना है, और जब तक तन में प्राण रहेंगे तब तक हम मानव होकर मानव के काम आएंगे। और आज सागर के इस खुरई में जितने भी लोग यहां दरबार प्रांगण में बैठे हैं, जाओ, पर्चा जितने लोगों का बनेगा सो बनाएंगे, पर सामूहिक अर्जी सबकी लगाएंगे। और जाओ, तुम नियम प्रारंभ कर देना, लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद कर देना, घर पर ओम बागेश्वराय, ओम बागेश्वराय नमः, इस मंत्र का जाप करना प्रारंभ कर देना। जाओ, महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार पेशी करना प्रारंभ कर देना, सन्यासी बाबा सुन लेंगे। तुम्हारे रोग में, संकट में, व्याधि में, पीड़ा में आराम लगने लगेगा। और एक बात और अंतिम बोले, कह दो, बोलो। भगवान या कृपा खोजने से नहीं मिलते, खो जाने से मिलते। उनमें खो जाओ, बालाजी के हो जाओ, राम नाम का जप करो और कर्तव्य भी करो। और देखो, वैसे तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर तो कोई दे नहीं सकता, क्योंकि एक